राजस्थान में नाथी का बाड़ा चर्चा में है और लोग इसका मतलब जानने के लिए गूगल पर खूब सर्च कर रहे हैं। अपने अपने हिसाब से इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो कई तरह के मीम भी बन गए हैं और इन सब के बीच जहां से यह बवाल शुरू हुआ उस शिक्षक वर्ग में भी इसको लेकर खासी नाराजगी है। खैर, आखिर क्या है नाथी का बाड़ा और क्या हैं इसके मायने? Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. नमस्कार, मैं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। दरअसल नाथी का बाड़ा 5 दिन पहले अचानक से तब सुर्खियों में आ गया जब राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने आवास पर ज्ञापन देने आए शिक्षकों को फटकार लगाते हुए यह कह डाला कि उन्होंने उनके घर को नाथी का बाड़ा समझ रखा है क्या। फिर रही सही कसर इस पूरे वाकये के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे एक वीडियो ने कर दी और अब यह कहावत राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भी एक चर्चा का विषय बन गई है। इसको लेकर नारे गढ़े जा रहे हैं। राजस्थान में नाथी का बाड़ा सिर्फ एक कहावत ही नहीं बल्कि एक दिलचस्प किस्सा है। यह कहां से और कैसे शुरू हुई, इसका इतिहास लगभग 150 से 200 साल पुराना और बेहद रोचक है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की नाथी का बाड़ा वाली टिप्पणी के बाद अब नाथी का बाड़ा ढूंढ लिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार नाथी का बाड़ा की कहावत नाथीबाई नामक एक महिला से जुड़ी हुई है। नाथीबाई राजस्थान के ही पाली जिले की रोहट तहसील के गांव भांगेसर की रहने वाली एक महिला थी। करीब 100 साल पहले नाथीबाई का निधन हो गया है, मगर भांगेसर में आज भी उनका परिवार रहता है। कहते हैं कि नाथीबाई दानशीलता की साक्षात देवी थी। जरूरतमंदों के लिए उनके हाथ हमेशा खुले रहते थे। खास बात यह है कि दान करते समय नाथीबाई ना तो अनाज को तोलती थी और ना ही नोटों की गिनती करती थी। वे मदद के लिए लोगों को रुपए मुट्ठी में भरकर देती थी। उनके घर लोग बेझिझक आकर मदद मांगते थे। ऐसे में उनके घर को नाथी का बाड़ा कहा जाने लगा। बाड़ा यानी ऐसी जगह जहां से कभी भी कोई भी जाकर मदद ले सकता है। रियासत काल में बनाया गया नाथी का बाड़ा यानी नाथीबाई का घर जर्जर हो जाने के कारण वर्तमान में उनके परिवार के सदस्यों ने मकान का नवीनीकरण कराकर यहाँ पक्के मकान बनवा लिए, लेकिन अभी भी उनके घर के प्रवेश द्वार पर लगाए गए पत्थर पर खुदाई से नाथी भवन लिखा हुआ है। घर की ओर जाने वाली गली शुरू होते ही एक चबूतरा भी है जिसे नाथीबाई की बेटी की शादी में व्रत पालन के दौरान बनाया गया था। नाथीबाई को लोग नाथी माँ कहकर भी पुकारते थे। इस पूरी जानकारी के बाद यह तो पता चलता है कि नाथीबाई का जीवन जरूरतमंदों की मदद और समाज सेवा से जुड़ा हुआ था। इसलिए यह कहावत अपमान करने वाली तो बिल्कुल नहीं लगती, बल्कि नाथी के जीवन चरित्र का साक्षात्कार कराने वाली है। नाथीबाई के निधन को आज 100 साल से भी अधिक समय हो गया है। समाधि स्थल तालाब परिसर में ही मौजूद है। यह तो हुई नाथीबाई की बात, लेकिन इस एक लोकोक्ति ने राजस्थान में होने वाले 3 उपचुनाव में बीजेपी को एक नया मुद्दा दे दिया है। अब देखते हैं सत्ता का यह ऊंट किसके पक्ष में बैठेगा।